प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जनपद वाराणसी के गंजारी में 451 करोड़ रुपए की लागत से 30.66 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वे एक दिन काशी आए हैं, जब भारत का चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने का 1 महीना पूरा हो रहा है। शिव शक्ति यानी वहां स्थान जहां पिछले महीने की 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है और दूसरा शिव शक्ति का स्थान मेरे काशी में है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। यह स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। इसमें एक साथ 30,000 से ज़्यादा लोग बैठकर मैच देख पाएंगे। महादेव की नगरी में यह स्टेडियम तथा उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होंगे। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम में बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। इसमें बहुत बड़ा लाभ काशी का होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह हमारे वाराणसी के लिए एक अद्भुत स्टेडियम है। बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए कहा कि G20 समिट का अभूतपूर्व सफलता के उपरांत अनेक उपलब्धियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी आगमन हुआ है। G20 समिट की थीम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स को भारत के सामर्थ्य और शक्ति को नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समिट में वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स की उपस्थिति में भारत के उभरते हुए वैश्विक नेतृत्व का देश की 140 करोड़ जनता ने अनुभव किया है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की है। यूपी में भी स्पोर्ट फैसिलिटी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज के विस्तार से लेकर मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बनाने तक हमारे खिलाड़ियों के लिए नए स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जा रहे हैं। साथियों, देश के विकास के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार बहुत आवश्यक है। ये न सिर्फ खेलों के लिए बल्कि देश की साख के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग दुनिया के कई शहरों को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पर बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। हमें भारत में भी ऐसे सेंटर बनाने होंगे जहां ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किए जा सके। हमारे यहां महिलाओं के नाम संपत्ति रखने की परंपरा कम ही रही है। गाड़ी खरीदनी हो तो पुरुष के नाम, जमीन खरीदनी हो तो पुरुष के नाम, दुकान खरीदनी हो तो पुरुष का नाम, घर खरीदना हो पुरुष का नाम। हमारे यहां यही चला करता था, लेकिन मोदी ने आकर देश की माताओं, बहनों, बेटियों के नाम संपत्ति की परंपरा शुरू की है। हमने पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम भी घर देने का प्रावधान किया। इस वजह से आज काशी में भी हजारों महिलाओं के नाम अब घर की रजिस्ट्री हुई है। इससे परिवार में, समाज में उनकी अहमियत भी बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम आगे बढ़ा था, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से बेटियों को पूरी तरह सुरक्षा का कवच उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर देश के अलग अलग प्रतिष्ठानों में बेटियों और माताओं को उचित सम्मान प्राप्त हो सके, उन्हें स्थान प्राप्त हो सके। और अब तो आपने पुख्ता व्यवस्था कर दी है
दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। देश की संसद में और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी 1/3 से अधिक बहनें चुन करके जाएंगी, जो सशक्तिकरण के एक नए अध्याय को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। इस अवसर पर आज आपका आगमन काशी में हुआ है और काशी की बहनों के द्वारा आपके अभिनंदन का जो एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, इस अवसर पर मैं आपका इन सभी बहनों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गांव में खेल के मैदान का कार्य बनाने का कार्य, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य और साथ ही साथ जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। पर है दूसरा शिव शक्ति का स्थान, ये मेरी काशी में है। आज शिव शक्ति के स्थान से शिव शक्ति के उस स्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जिस स्थान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं वह एक पावन स्थल जैसा है। यह स्थान माता विंध्यवासिनी के धाम और काशी नगरी को जोड़ने वाले रास्ते का एक पड़ाव है। यहां से कुछ दूर पर भारतीय लोकतंत्र के प्रखर पुरुष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण जी का गांव मोतीकोट है। मान्यवर, आज बहनें प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और उनके लिए नौकरी रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक तक की शिक्षा फ्री का हो या फिर उन्हें सेना में अब फाइटर पायलट के रूप में भी उन्हें जो स्थान प्राप्त हो रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से उन्होंने जो नई नई सफलता के प्रतिमान गढ़े हैं, यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम उस कड़ी के सशक्तिकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण और अभिनंदनीय प्रयास है। इस अवसर पर आपका काशी में आगमन और इन सभी बहनों के द्वारा आपके अभिनंदन के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सभी बहनों की ओर से, काशी की इन सभी बहनों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद।